नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फर्ज कीजिए आपको दिल्ली में बैठकर कहीं दूर पताया में किसी एक आदमी की जो बीच पर घूमने गया है हत्या करवानी है। सिंगापुर में किसी एक आदमी को आप जीवित देखना नहीं चाहते हैं, या दुनिया के किसी और कोने में किसी आदमी का आप कत्ल करवाना चाहते हैं, तो ये काम ऑनलाइन हो सकता है। इंटरनेट पर इतना बड़ा गैरकानूनी काम भी मुमकिन है। फ़र्ज़ कीजिए आपको एक AK-47 राइफ़ल चाहिए ताकि आप किसी को उड़ा सकें, या शौकिया आप वो हथियार रखना चाहते हैं। बहुत आसानी से इंटरनेट पर ये चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। आपको कुछ ड्रग्स चाहिए, अपनी ज़रूरत की कुछ ड्रग्स चाहिए जो आपको पसंद हैं, वो आप खरीद सकते हैं। प्रतिबंधित दवाएं खरीद सकते हैं। ऐसा कोई भी दुनिया का गैरकानूनी काम नहीं है। किसी कंपनी का डाटा चोरी कराना हो, किसी के सीक्रेट निकलवाने हो, या किसी के पहले से निकले हुए सीक्रेट खरीदने हो, आप इंटरनेट पे प्राप्त कर सकते हैं। ये इंटरनेट की उस दुनिया का सच है जो हमारे सामने कभी नहीं आता, लेकिन ये दुनिया मौजूद है। और इस दुनिया के पीछे भी अमेरिका है। अमेरिका ने ही इंटरनेट के उस हिस्से को तैयार किया जिसमें ये सारे कारोबार, ये गलत काम होते हैं। कैसे होते हैं, क्या तरीका है, वो कौन सा वेब है, इस पे हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग बहुत घृणित सोच के लोग हैं, विकृत मानसिकता के लोग हैं, वो लोग अगर अपने अलग तरह के मनोरंजन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी डार्क वेब में बहुत सा मानसिक रूप से पागलपन से भरा कंटेंट मौजूद है। एक लड़की है जिसे एक कमरे में बंद कर दिया गया है। उसके पास ना बिजली है, ना पानी है, ना भोजन है, और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कुछ हिडन कैमरे उसकी दिन ब दिन बिगड़ती हुई दशा को कहीं शूट कर रहे होते हैं, और वो जो चित्रण किया है उस दशा का, उसको कुछ लोग लाइव देख रहे होते हैं। इस तरह के घटिया मनोरंजन का एक अड्डा इंटरनेट है। इसी इंटरनेट पर उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेचते हुए पकड़ा जाता है। और इंटरनेट की इस दुनिया का नाम है डार्क वेब। उसे आप इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड कह सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन मैं दोबारा आपको बता दूं कि इंटरनेट के 3 हिस्से हैं, इनकी 3 परतें हैं। एक है सरफेस वेब। आप गूगल करते हैं, कुछ मिल जाता है, आप देख लेते हैं। आप फेसबुक पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, मिल जाता है, देख लेते हैं। यूट्यूब पर आप मेरे वीडियो जब चाहें तब देख सकते हैं, या फिर आप किसी अखबार की वेबसाइट पे जाना चाहें उसको देख सकते हैं। लेकिन उसी अखबार की वेबसाइट पे जब आप किसी कंटेंट को देखने के लिए पासवर्ड के बगैर ना घुस सकें, आप अपना ईमेल जब आप अपने पासवर्ड के बगैर देख ना सकें, जब अपने पासवर्ड के बगैर आप कोई चीज़ हासिल ना कर सकें, जैसे कि व्हाट्सएप है, वेब है, वो सरफेस वेब नहीं है, वो डीप वेब है। और जो डीप वेब है वो दुनिया है इंटरनेट की जो सुरक्षित है और जिसको हर कोई नहीं देख सकता, सिर्फ वही देख सकता है जिसके लिए बनाई गई है। इंटरनेट का और डीप वेब में जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं, जब भी वो कोई काम करते हैं, कोई संदेश भेजते हैं, कोई वीडियो भेजते हैं, या कोई भी कार्रवाई करते हैं, कोई संवाद करते हैं, कोई चैटिंग करते हैं, तो वो ट्रैकेबल है, क्योंकि आपका IP एड्रेस साथ ही साथ रजिस्टर हो जाता है। आपने कोई मैसेज भेजा, ईमेल भेजा, तो पता लग जाएगा कि किस कंप्यूटर से भेजा गया है, वो कंप्यूटर कहाँ मौजूद है, वो किस नेटवर्क से आया है, और ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। तो ये जो डीप वेब है, ये है तो सीक्रेट, लेकिन उसके बावजूद सीक्रेट होने के साथ साथ गुप्त नहीं है। इंटरनेट का 90% हिस्सा इस डीप वेब में ही है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो तीसरी इंटरनेट की दुनिया जो इस सबसे अलग है, और वो है डार्क वेब।
अभी तक मैंने आपको शुरू में जो उदाहरण दिए, जितने भी दुनिया के मनुष्य की कल्पना में बुरे से बुरे काम हो सकते हैं, वो डार्क वेब पर मुमकिन है। डार्क वेब पर आप किसी के कत्ल की सुपारी दे सकते हैं, आप ड्रग्स खरीद सकते हैं, आप चोरी के मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं, बड़ा का बड़ा कंसाइनमेंट, कहीं कोई चोरी हो जाए वो आप खरीद सकते हैं, और कुछ भी मुमकिन है। और डार्क वेब पर ना तो बेचने वाला ना खरीदने वाला दूसरे का पता नहीं लगा सकता। अगर मान लीजिए किसी ने किसी के कत्ल की सुपारी दी है, तो वो जिस व्यक्ति को कत्ल की सुपारी दी है उसको काम पता है, उस काम के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जान पाएगा कि किसने सुपारी दी है। पुलिस भी उसे पकड़ ले और उससे पूछताछ करे और पता लगाए, तो वो भी सिर्फ इतना बता सकता है कि मैंने डार्क वेब पे सुपारी ली थी, लेकिन सुपारी किसने दी थी पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर संचार और संवाद करने वाले लोगों के आईपी एड्रेस पता नहीं लगते हैं। यहाँ पे कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है पता नहीं चलता है। और यहीं से एक शब्द आता है, वो है ऑनियन, यानी प्याज। डार्क वेब को सर्व करने के लिए ऑनियन ब्राउज़र होते हैं। ऑनियन यानी प्याज, और प्याज में जितने सारे छिलके होते हैं, अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ छिलके होते हैं। वैसे ही डार्क वेब में जब आपको एक संदेश देते हैं तो दुनिया में इतनी जगह से रूट करके जाता है वो, कि पता ही नहीं चल पाता कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, ये संदेश पैदा कहाँ से हुआ था। और ना ये पता चल पाता कि आपका संदेश वहाँ पहुँचा तो व्यक्ति कहाँ था, कैसा था, कौन था। और ये जो डार्क वेब की दुनिया है, अब आप एक बात बताइए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर आपने किसी आदमी को गलत काम करने के लिए पेमेंट किया, आपने उसको ड्रग्स मंगाने के लिए पेमेंट किया, आपने उसको मर्डर करने के लिए पेमेंट किया, AK-47 मंगाने के लिए पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो कैसे पता नहीं लगेगा कि किसके अकाउंट से पैसा आया है? तो इसका जवाब है बिटकॉइन। बिटकॉइन ऐसी एक करेंसी है जो गुप्त ना होते हुए भी गुप्त है और गुप्त होते हुए भी गुप्त नहीं है। इस करेंसी के ज़रिए आप भुगतान कर दीजिए, पैसा उसके खाते में चला जाएगा, वो बिटकॉइन उसके नाम हो जाएगा। पहले किसका था, बाद में किसका है, पता नहीं चलता, क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करता है, और ब्लॉकचेन सिस्टम भी उतना ही सिक्योर है जितना कि ऑनियन ब्राउज़र। पैसा तो चला जाएगा, लेकिन किसने भेजा, कहाँ से भेजा, ये पता नहीं चल पाएगा। सिर्फ ये पता चल पाएगा कि इतना पैसा गया। आप उस पैसे का उससे पहले मालिक कौन था, ये पता लगाना असंभव है बिटकॉइन की दुनिया में। इसी तरह के जो ब्लॉकचेन करेंसी है, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, डॉग कॉइन है और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, वो सब के सब इसी तरह से काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका ने इसका इस्तेमाल क्यों और कैसे शुरू किया, और आज भी ये इलीगल क्यों नहीं है। डार्क वेब सिर्फ 20 साल पुराना है। सन 2000 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट इयान क्लार्क ने एक थीसिस प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें ये बताया कि बगैर आइडेंटिटी पहचाने किस तरह से इंटरनेट पे एक से दूसरी जगह चीज़ें भेजी जा सकती हैं। बाद में इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल अमेरिका ने करना शुरू कर दिया, और वो अपने जो डिफेंस डिपार्टमेंट का जो गुमनाम और गुपचुप कम्युनिकेशन था, जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया में अपने ऑपरेशन चलाता है, उसको अफ़गानिस्तान में क्या करना है, किसको हटाना है, तो वो कम्युनिकेट डार्क वेब से करेगा। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि अमेरिका ने कितने पैसे किस तालिबान को दे दिए, किस आतंकवादी संगठन के पास कितना पैसा पहुंच गया, ये पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि लेन देन डार्क वेब के ओनियन सिस्टम से हुआ है, ओनियन राउटिंग सिस्टम से, इसलिए पता चल ही नहीं पाएगा। और ऐसा करने से डिफेंस डिपार्टमेंट लगातार दुनिया भर में जो गुप्त ऑपरेशन चलाता था उसमें डार्क वेब का इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे लोगों को इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया, और लोगों ने डार्क वेब को इंटरनेट में गुमनाम रहने का एक ज़रिया बना लिया, और उसी के साथ जो अपराध की दुनिया है वो डार्क वेब के अंदर डूबती चली गई। और अब बड़ी संख्या में लोग डार्क वेब के अंदर जाने लग गए हैं। एक टॉर ब्राउज़र होता है, वो नॉर्मल आप गूगल पे सर्च करके डार्क वेब में नहीं जा सकते हैं। आप डार्क वेब में जाने के लिए किसी भी तरीके से कोई और तरीका नहीं है। उनके अलग ब्राउज़र होते हैं और उनके अलग सर्वर होते हैं। जब आप उसमें जाते हैं तो उसके ज़रिए सैकड़ों जगह से आपका कनेक्शन रूट और रीरूट होता है, और उसका जो गूगल है, जो मैंने बताया टॉर ब्राउज़र है, और उसके जो ईमेल एड्रेस होते हैं, जैसे .com होता है वैसे .onion होते हैं,
तो वहाँ पहुँचने के लिए आपको कई रूट से निकलना पड़ता है। और अब जो लोग ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जो हिडन है और जो गैरकानूनी है, जो लोगों के सामने नहीं है, जिसको नैतिक कारणों से और सामाजिक हित में छिपा कर रखा गया है, उस दुनिया को डार्क वेब पे डाल दिया गया है, वो लोगों के लिए उपलब्ध करा दी गई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि जहाँ जहाँ सरकारें अपने सीक्रेट ऑपरेशन चलाती हैं, वो वहाँ पे इसको कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और यही वजह है कि ये एक गुप्त जो इंटरनेट है, ये गैर कानूनी नहीं है, ये कानूनन ऑपरेट करती है। अब इसका नुकसान क्या है? डार्क वेब का नुकसान, अगर लाभ करें, अच्छाई के लिए करें, जनहित में करें तो हर चीज़ काम की है, लेकिन इसका एक नुकसान है। मान लीजिए जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके अंदर एक जिज्ञासा जागी कि मुझे डार्क वेब का, मुझे भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या होता है डार्क वेब में। आपने टॉर ब्राउज़र डाउनलोड किया और आपने किसी तरह से सर्च कर के आप कुछ ऐसी जगह पर चले गए जिसको आप जाना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे करके आपको चस्का लग गया और आप ऐसी बहुत सारे गैरकानूनी काम करने लग गए जो आपको नहीं करने चाहिए थे, तो आप उसमें ट्रैप होते चले जाते हैं। इसलिए ये वीडियो देखने के बाद जानकारी के लिए तो वीडियो ठीक है, लेकिन कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश मत कीजिएगा। दुनिया की सारी चीज़ें जो आपको फंसवा सकती है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोग पकड़े भी जाते हैं। अभी हाल में कुछ स्टूडेंट्स IIT के पकड़े गए क्योंकि वो MDMA नाम की एक ड्रग्स होती है, उसको मंगा रहे थे। एक मैंने आपको बताया अधिकारी पकड़े गए हैं क्योंकि वो पॉर्न, अच्छे खासे इंजीनियर थे, सरकारी नौकरी में थे, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी डार्क वेब पे बेचते थे। इसी तरह की बहुत सारी गतिविधियां वहाँ चलती रहती हैं। और अगर आप वहाँ जाएंगे तो जैसे ये लोग पकड़े गए हैं, जैसे बहुत सारे लोग दुनिया भर में पकड़े जा रहे हैं, आपके भी पकड़े जाने का खतरा है। डार्क वेब अनएक्सप्लोरेबल है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये ह्यूमन से ऑपरेट हो रही है, तो कोई भी मनुष्य कहीं ना कहीं गलती कर सकता है। हो सकता है कि आप व्यक्ति से व्यक्ति कांटेक्ट करें और कुछ दूसरा व्यक्ति कबूल कर दे कि इसने डार्क वेब से ऐसे वैसे मुझे भेजा था, तो वो सर्फ करने के लिए और जानकारी लेने के लिए उसको इंटरनेट में जाने की ज़रूरत नहीं है पुलिस की, वो दो लोगों की बातचीत से ही पकड़ा जाएगा। उसके बाद ये पासवर्ड बता देगा, सब निकल जाएगा। तो इसलिए जो भी है काम अच्छा करना चाहिए, जनता के हित में करना चाहिए, काले काम गंदे काम में नहीं पड़ना चाहिए, तो डार्क वेब में भी नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि इससे दूर रहे तो अच्छा है। ये वीडियो जनहित में बनाया है, ये बताने के लिए बनाया है कि डार्क वेब की दुनिया क्या है। जो लोग डार्क वेब को नहीं जानते हैं, डार्क वेब की दुनिया को नहीं जानते हैं, उनको ये बताने के लिए कि अंडरवर्ल्ड अब कहाँ ऑपरेट कर रहा है, उनको ये बताने के लिए कि दुनिया के बुरे काम अब कहाँ हो रहे हैं, और उनको ये बताने के लिए कि जब कोई कहीं पे किसी आदमी को पुलिस चौराहे पे पकड़ लेती है और कहती है कि ये पाकिस्तान के लिए कागज़ लेके घूम रहा था उसको देने के लिए, तो ये कितना बचकाना हो सकता है कि पाकिस्तान को अगर भारत के कुछ सीक्रेट लेने हैं तो चौराहे पर एक आदमी को फाइल में कागज़ लेके खड़ा करेगा और वहाँ से पाकिस्तान का एक आदमी जाके कागज़ कलेक्ट करेगा। उससे अच्छा वो डार्क वेब के ज़रिए जानकारी मंगा लेगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों एक कंप्यूटर में जो अर्बन नक्सल का एक मुहावरा चला था, कुछ कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, और उसके ज़रिए जो पेगासस के ज़रिए उनके कंप्यूटर में एक लेटर प्लांट किया गया और उस लेटर को प्लांट करके फिर ये बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी को मारने की ये लोग साजिश कर रहे थे, और वो टाइप किया वो कंप्यूटर पे वो जो लेटर था। इस तरह की बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा अगर उसके पास डार्क वेब उपलब्ध है। तो जब मैं डार्क वेब के बारे में जानता हूँ तो आधा देश जानता है, आप भी जानते होंगे। तो कुल मिला के वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, दूर रहिएगा। और इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID, अभी हमारा दूसरा चैनल पे नॉकिंग न्यूज़ पे स्ट्राइक लगी हुई है, हो सकता है कल से उस फिर से खोल दें। तो जो काम धंधा है वो आप ही के अनुदान से चलता है। हमारा UPI ID जो है वो नीचे है, डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो के ठीक बाद में एक बार कोड है, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। आप भुगतान ना करना चाहें तो दूसरे तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को 10-20 ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, उससे भी हमको काफ़ी मदद मिल जाती है क्योंकि चैनल बूस्ट होता है। नमस्कार, जय।